दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में अगर 117 ऑक्यूपेशन लिस्ट मैंने स्किल सिलेक्ट .com करके जो पोर्टल है उसके ऊपर आप डाल सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में EOI। अगर EOI सबमिट करना है तो वो जो प्रोफेशन में अगर आप आते हो तो फिर आपको EOI सबमिट अगर कर सकते हैं 2 साल तक वो EOI रहेगा। एंड 2 साल तक वो जब EOI रहेगा उस टाइम के दौरान जितने भी ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थन टेरिटरी है, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्थन टेरिटरी है उसमें जो डामा 2 एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। वैसा हो तो उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। एंड इसमें EOI सबमिट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका एक चेकलिस्ट की कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमें EOI डालना है। मगर दोस्तों, EOI सबमिट करने से पहले आपको वो जो आपकी जो फील्ड है वो फील्ड के हिसाब से डिफरेंट टेरिटरीज है, और वो टेरिटरीज का एक वीडियो मेरा आगे आने वाला है। तो वो टेरिटरीज के हिसाब से समझ लो कि आपने कुछ कोई भी फील्ड में इंजीनियरिंग की है तो उसके रिगार्डिंग एक टेरिटरी होगी। तो वो टेरिटरी में जाके वो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी होगी, और वो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में जाके आपको सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वहां से प्रूव करवाने पड़ेंगे। और जैसे ही वहां से एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है उसके बाद वो सारे पेपर्स लगेंगे इसमें, और वो पेपर्स उसके बाद जो पेपर्स आपको मिलेंगे और आपके जो इंडिया के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लिस्ट ये मैं दिखा रहा हूं आपको। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, एक स्किल असेसमेंट रिपोर्ट जो मैं बात कर रहा हूं, वो स्किल असेसमेंट रिपोर्ट वो अथॉरिटी देगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो वो लगेगा। और असेसमेंट रिपोर्ट, जो स्किल असेसमेंट रिपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IELTS का रिजल्ट है वो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसका हिसाब से वो अलग अलग लिस्ट है, उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं में 5 ईच चाहिए, कहीं में 6 ईच चाहिए, कहीं में 7 ईच चाहिए। तो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, आपने जो भी काम किया है इंडिया में कहीं पे भी काम किया है तो वो जो एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए होंगे आपको, तो वो सारे चाहिए। कलर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो भी हाईएस्ट डिग्रीज या मिनिमम डिग्रीज 12 से लेके जो भी ग्रेजुएशन मैक्सिमम जो भी किया है वो चाहिए। मैरिटल जो स्टेटस है आपके, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, मैरिड हो या विडो हो या डाइवोर्स हो या परमानेंट सेपरेटेड, व्हाटएवर जो भी है, नीड टू प्रोवाइड एवरेज डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, सेपरेशन डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। हेल्थ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स लगता है, एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर, जो आप चाहे कहीं पे भी काम करते हो तो रेफरेंस लेटर आप दे सकते हो हमें। एंड अगर दूसरे डॉक्यूमेंट नॉर्मली जरूरत नहीं होती है मगर अब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। डिपेंडेंट जो पार्टनर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो वर्क परमिट के लिए ये स्किल सिलेक्ट .com ये गवर्नमेंट का एक ऑथोराइज पोर्टल है। तो जो ऑथोराइज पोर्टल है वहां जाके आप खुद भी सबमिट कर सकते हो। वैसे हमारी जरूरत नहीं है मगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो जो पार्टनर्स हैं उनके ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे। एंड all document must be scanned in a proper way and uploaded along with application. All document provided must be certified copies of original document. जो सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो सर्टिफाइड कॉपीज होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के। एंड नेवर अटैच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with the application unless asked by the immigration department. वो तो जरूरत ही नहीं है, वो जब उनको अगर कुछ डाउट होगा तो वो फिर बात की बात है, मगर स्कैनिंग के टाइम पे वो कोई जरूरत नहीं है। English translations must be done and attached with the document having any other different language. Suppose आप कोई ऐसे स्टेट में रह रहे हो कि जहाँ पे कोई अलग लैंग्वेज यूज की जाती है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर प्रोसेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ही चाहिए। और उनका जो हमारा चार्ज है वो 25,000 रुपीज है, उसमें हम आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम डाल के आपको दे देंगे। और जो असेसमेंट बॉडी होगी उनका एक अलग खर्चा होता है, वो आपको
उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, और वो डिफरेंट बॉडीज है, वो जो भी खर्चा है वो अलग से रहेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर EUI वी विल एंटर योर इंफॉर्मेशन इन देयर स्किल सिलेक्ट डेटाबेस फॉर द वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एंड योर स्किल्स, देन यू विल गेट इन्विटेशन टू अप्लाई। अगर 2 साल तक आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे रहेगा, वो फ्री है, EUI सबमिट करने का कोई चार्ज नहीं है। अभी सपोज समझ लो कि कोई एम्प्लॉयमेंट जो इशू करने वाला है एम्प्लॉयर, उनको आपका जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं मैच हुआ समझ लो, तो वो सीधा इनविटेशन टू अप्लाई डालेंगे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और वो बीच में जो स्किल सिलेक्ट जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज पोर्टल है, तो उसमें कोई निसंदेह नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद मैनेज करती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कोई ऑथोराइज अगर कोई मतलब बहुत, देखो साइट पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये स्किल सिलेक्ट जो पोर्टल है ना वो तो गवर्नमेंट ऑथोराइज पोर्टल है, तो आपको ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में चेंज एट एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो दोस्तों चेंज होते रहते हैं, वो ना ही हमारे हाथ में है या ना ही आपके हाथ में है। तो ये है मामला EUI सबमिट करने का। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेरीज डाली थी कि सर ये मेरा ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है डामा 2 में, तो उसमें मेरा लिस्ट है, तो अभी नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो, और उसके हिसाब से पहले तो आपको जो बॉडीज है वो बॉडीज को फॉलो करके आपकी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका वो रहेगा, और उसके बाद जैसे ही वहां से सर्टिफिकेशन आ जाते हैं, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आप हमें प्रॉपर तरीके से मेल करिए, स्कैन करके भेजिए, तो हम EUI सबमिट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ऑन बिहाफ ऑफ यू आपकी जगह पे हम आपका EUI सबमिट करके उसकी रिसिप्ट हम आपको दे देंगे। तो ये है एग्जैक्टली मामला। अभी कई लोग फोन करके ये पूछते हैं कि सर वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, तो ये सिस्टम आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आप वर्क परमिट ले सकते हो, और ये तो जस्ट बिगिनिंग है। और रही बात तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जितनी भी कैटेगरीज है वो सब क्लास बोला जाता है उनको, तो वो सब क्लास जो कैटेगरीज है उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो आप कुछ भी करो सोच समझ के करो, पैसे पानी की तरह जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रेट है डॉलर का वो 52-55 रुपीज है, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की जो फीस है व्हाटएवर, वो एक बार गवर्नमेंट ले लेती है तो वो वापस नहीं देती है। क्योंकि कई लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि सर ये फी वापस मिलेगी। अरे भाई फी वापस नहीं मिलती है, क्योंकि आप सपोज समझ लो कि 25,000 रुपीज आप हमें देते हो, तो वो हमारी मेहनत का खर्चा है, मतलब हम उसके पीछे मेहनत करेंगे, आपके प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट इवेल्युएट करके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से उनको सबमिट करेंगे, तो उसके लिए भी मेहनत लगती है, तो इसका ये चार्ज है। और ना ही हमारा कोई काम ऐसा किसी को मतलब गलत कमिटमेंट देना, ऐसा कोई काम नहीं है हमारा। हम जो भी आपको बताते हैं वो सिस्टम है, वो ना ही हमारी सिस्टम है, वो गवर्नमेंट ऑथोराइज सिस्टम है, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एम्प्लॉयमेंट कोई इशू करेगा। और ये जो जरिया है वो ऑथोराइज जरिया है, तो ऑथोराइज वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अपने दिमाग में इतना चीज फिट कर लीजिए कि अगर इंडिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम चाहिए तो भी आपको 2-3 इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, और तब जाके एक प्रोसेस होता है। इवन तो बैंक, कोई भी बैंक में आप एप्लीकेशन डालिए तो उनका HR डिपार्टमेंट होता है, वो आपको इवेल्युएट करेगा, 2-3 इंटरव्यूज होंगे, तब जाके आपको जॉब मिलती है। अगर इंडिया में इतना लंबा प्रोसीजर है दोस्तों, तो ये तो फॉरेन है, ये तो कोई भी कंट्री आप पकड़ लो, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी। देखो मेरा जो काम है वो इमिग्रेशन मैटर हैंडल करना है, और मेरा जो काम है वो आपको नॉलेज शेयर करना है। अभी क्या करना है आगे वो आपका मर्जी, आप देखो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो काम है वो अवेयरनेस देना है, और आप ऐसी जगह पे आपके जो हार्ड मनी है वो वेस्ट ना करो, वही मेरा एक पर्पस है, उसके हिसाब से मैं ये नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरी जो वीडियोस है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगी, और जिनको भी फॉरेन जाना है वो मेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकता है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हो, तो मेरी जो मेल ID है
वो www.flyworldindia.com पे अवेलेबल है, और आप मेल करेंगे तो दैट इज बेटर। प्रॉपर तरीके से आपके जो भी सारे क्वेश्चन है वो मेल में डिफाइन करिए और भेजिए, तो उसके हिसाब से मैं आपको रिवर्ट करूंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।